हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की हम लोग ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 29 मार्च को टीचर संबंधित जितने भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरी खबर क्या है आइए दिखाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें हेडलाइन की ओर बात कर लें, ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है। ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल। ठीक है, ये जो खेला है ये आपका पेपर लीक से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं। ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल, मतलब कि ईओयू जो था, ठीक है, ये अब बीपीएससी से सवाल पूछना शुरू किया। कम से कम 1 दर्जन सवाल उनसे पूछा गया है। ठीक है, और पता क्या चला है तो आप देख सकते हैं। देखिए, पटना के 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय, जो भी मतलब पकड़े गए हैं गिरोह, ठीक है, विशाल चौरसिया है, ऐसे बहुत कोई है, शुभम का नाम के से भी है। तो इन लोग का जो कार्यालय था ये कहाँ था, पटना का 90 फीट के एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इन लोग कार्यालय बना रखा था। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं और आगे क्या है तो देखिए, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले 17 शिक्षकों का कटेगा वेतन। तो जो भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए थे उनमें 17 शिक्षकों का वेतन जो है वो कटने वाला है। आगे देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि हाई स्कूल में गणित और हिंदी के शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक। मतलब कि अभी अगर आप बात कीजिएगा टीयर 1 और टीयर 2 मिलाकर, क्योंकि टीयर 3 तो हुआ नहीं है, तो 1 और 2 में टोटल जो शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है तो आपका गणित में मिलेंगे और हिंदी में हाई स्कूल की बात करें। अब +2 में कंप्यूटर साइंस के सबसे अधिक शिक्षक है। अगर आप 11-12 की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कंप्यूटर साइंस के सबसे अधिक शिक्षक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 में मिलाकर टोटल कितने टीचर का मतलब कि बहाली हुआ है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है आज का ताज़ा खबर को विस्तार से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईओयू, ठीक है, बोलते हैं, ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी किससे, बीपीएससी से, ठीक है, कई सवालों के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्ति से हुई पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए कि अब देखिए, जैसे कि परीक्षा तो हुआ नहीं, जो हुआ भी तो रद्द हो गया। अब जो है बीपीएससी से उसका उत्तर मांगा गया कि हम लोग के पास जो मतलब बच्चा क्वेश्चन आंसर पढ़ा है उसका आंसर वही है कि नहीं है। तो अब बीपीएससी से उसका उत्तर मांगा गया है। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल है। ठीक है, अच्छी बात है। और आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपितों विशाल चौरसिया हो गया, अभिषेक हो गया, विक्की हो गया आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद 2 अन्य अभियुक्तियों से भी पूछताछ की गई है। ठीक है, इन लोग से पूछताछ करने के बाद 2 से और पूछताछ किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। कुछ आरोपितों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय, देखिए यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, कुछ आरोपित से पूछा गया तो उन्होंने बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका में भी संदिग्ध बताई गई थी। कहने का मतलब है कि कुछ और लोगों से पूछा गया जो पकड़े गए हैं, तो वो लोग साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने, कौन कौन सा बिंदु, तो पहला बिंदु यही आपका कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली, ठीक है, कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल हो गया। अब पूछताछ में पता चला था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से विवादित रही है। मतलब कि जहाँ से लोग प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन छपाया वो पहले से विवादित था। ठीक है, तो फिर ये भी वो बहुत सा सवाल है कि क्यों वहाँ फिर दिया गया। आगे देखते हैं। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। ठीक है, सूत्रों के अनुसार ईओयू ने पूछा कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हैं। ठीक है, फिर पूछा गया कि बाहरी एजेंसी भी इसमें शामिल थी कि नहीं थी।
ठीक है, प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे हैं, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी, तमाम ये सब प्रश्न उनसे पूछा गया है। ठीक है, और देखिए क्या क्या है, और इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे गए हैं। इसके अलावा ईओयू ने की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से, ठीक है, संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की भी तलाश कर रही है, जिस पे शक है उस सबको भी तलाश किया जा रहा है। इसमें भी देखिए, इसमें भी वही बात कहा जा रहा है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं क्या है। ईओयू ने बीपीएससी से पूछे गए 1 दर्जन सवाल, सब पूरा सवाल आपका इधर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे इसको समझिएगा। ठीक है, ये पटना का 90 फीट का मामला क्या बोलता है, तो देखिए पटना के 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय। किसका कार्यालय बन रखा था, चलिए देखते हैं। इस मामले में कई स्थानों पर निरंतर छापामारी भी की गई है। इस कार्यक्रम में पटना के 90 फीट के पास एक स्थान में छापेमारी की गई। इस घर को किराए पर लेकर, ठीक है, गिरफ्तार आरोपित शुभम, सुमित, विक्की और अभिषेक सेटिंग कार्यालय के तौर पर उपयोग करते थे। अब समझिए, जैसे कि अब तो जैसे पेपर मिलेगा तो आखिर दलाल तक पहुंचाना भी तो होगा ना, स्टूडेंट तक पहुंचाना भी होगा, तो कैसे पहुंचाया जाएगा, तो इसके लिए कार्यालय बनाया गया पटना के 90 फीट में। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उन लोग मतलब रूम किराए पर लिया। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ से सेटिंग शुरू होता था कि किस दलाल को के पास कितना स्टूडेंट है, वहाँ से ये सब चर्चा होता था। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से दलालों को बुलाकर उनसे अभ्यर्थियों के बारे में डील की जाती थी। मतलब 4-5 को दलाल को बुला लिया। अब उन लोग से पूछा जाता था कि आप कितने स्टूडेंट मतलब आपके पास है, तो कोई बोलेगा 5 है, कोई बोलेगा 10 है, तो अब आप कितना पैसा देना चाहेंगे, दलाल के माध्यम से सब पूछताछ हुआ करता था वहाँ। ठीक है, यहाँ से भी कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुए चारों अभियुक्त पूरे मामले के मुख्य अभियुक्ति विशाल कुमार चौरसिया के बेहद खास हैं और सेटिंग के पूरे धंधे में उसके अहम हिस्सेदार भी है। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी सामने आई थी। मतलब कुछ जो पकड़े गए थे उन लोग से पूछताछ किया गया, तो उन्हीं लोग ने बताया कि पटना के 90 फीट में हम लोग का वहाँ कार्यालय हुआ करता था, और वहाँ से ही समझिए कि वहाँ से भी बहुत बड़ा खेला हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो उतना नहीं है, आइए इसकी अगर हम बात कर ले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, तो देखिए +2 में कंप्यूटर साइंस के सबसे अधिक शिक्षक हैं। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं पूरा क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि सूबे के +2 स्कूलों में कंप्यूटर साइंस और हाई स्कूल में गणित और हिंदी के सबसे अधिक शिक्षक हो गए हैं। बीपीएससी के 2 चरणों की नियुक्ति के बाद सूबे में पहली बार +2 स्कूलों में विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के इतने शिक्षक मिले हैं। इसका फ़ायदा भी अब छात्र को मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षक मिल गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि +2 में, ठीक है, स्कूल में कंप्यूटर साइंस के 7,762 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। वहीं हाई स्कूल में गणित की अगर आप बात कर लीजिएगा तो 6,189 शिक्षक नियुक्त हुई है। ठीक है, कक्षा 6 to 8 में सबसे अधिक शिक्षक गणित विज्ञान के मिले हैं। मतलब अगर 6 to 8 की अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है गणित और विज्ञान के शिक्षक वहाँ मिले हैं। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति में कुल, देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, और यहाँ भी सीट का घपाला आपको दिखेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण में कुल कितने शिक्षक, तो टोटल अगर देख ले, याद रखिएगा, अगर टीआर 1 और टीआर 2 की बात करें, आज बोलता ना टीआर 1 और टीआर 2 मिला के इतना वैकेंसी निकला, 2-2 लाख और 3-3 लाख वैकेंसी निकला, कोई वैकेंसी नहीं निकला। देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है कि टोटल कितना 1,78,423 शिक्षक मिले हैं 1 और 2 मिलाकर। देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो यहाँ बोला जाए बीपीएससी पहले और दूसरे चरण की नियुक्ति में कुल 1,78,000, ठीक है, 423 शिक्षक मिले हैं। इसमें पहले चरण में, अगर पहले चरण की बात कीजिएगा तो 1,02,866 शिक्षक और दूसरे चरण में 75,562 शिक्षक मिले हैं। सोचिए, आप बताइए, आपको मालूम होगा दूसरा चरण में 1,22,000 सीट था, 1,22,000 सीट था, जिसमें से शिक्षक का चयन कितना हुआ, मात्र 75,000। अब बाकी का कहाँ गया, बाकी का सोचिए, इतना सीट 1,22,000 में अगर चाहती सरकार तो इन लोग को भी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल कर भी लिया जा सकता था, या किसी का 1 नंबर कम हो रहा था उसमें भी कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, परीक्षा लेना था उन लोग का। आखिर सीट बचाकर, 1 सीट बचाकर आपको इसमें से उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। 6ठी से 8वीं में उर्दू और
संस्कृत में सबसे कम शिक्षक है। अगर आप अभी भी अगर आप उर्दू या संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं 68 के लिए, तो आप पढ़ते रहिए, उसमें बहुत कम शिक्षक हैं। कहा जा रहा है कि 68 के लिए कुल, ठीक है, 19,677 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। मतलब कि 68 में कौन कौन, तो उर्दू और संस्कृत में टोटल 19,677 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इनमें से हिंदी में मतलब ऐसा नहीं है, टोटल अगर देखा जाए 68 में टोटल कितना है, तो 19,677 शिक्षक है। अगर हिंदी की बात करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है। हिंदी में देखिए 1,849 शिक्षक, सामाजिक विज्ञान में आपका 5,793 शिक्षक, ठीक है। और अंग्रेजी में देखिएगा तो 2,301 शिक्षक मिले हैं 68 में। उर्दू और संस्कृत में सबसे कम शिक्षक हैं। कितना है उर्दू और संस्कृत में, संख्या दिया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है शिक्षक मिले हैं। उर्दू में आपका है 936 शिक्षक। तो अगर अभी भी आपका उर्दू विषय है तो उर्दू अच्छे से पढ़िए, 68 में बहुत कम शिक्षक है, आपका चयन कम नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, संस्कृत की देखें तो मात्र संस्कृत में 1,052 शिक्षक मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे हुए रहिए, ठीक है, मिल जाएगा आपका सीट भी। चलिए, और भी इसमें है बहुत कुछ, लेकिन देखिए पेपर मेरे पास बहुत कटिंग होता है और टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से हम पूरा नहीं लगा पाते हैं। तो जो भी होगा इसका हम आपको PDF अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे, ठीक है, पेपर कटिंग पढ़ना। आप लोग न्यूज़ पेपर देखिए, प्रत्येक दिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी खबर मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।